जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास में हम जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद की स्थिति के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत हुआ था 1947 में। 1947 में आज़ाद हुआ था भारत। तो भारत जो है, ये समझ लीजिए आप, भारत है तो ये भारत पहले छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बना हुआ था। ये छोटी छोटी एक रियासत है। रियासत क्या होती है? तो जैसे आज अपन समझे कि एक भारत है अपना, तो यहाँ पे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये जो राज्य है, आज की स्थिति में ये राज्य है। यहाँ पर इनका मुख्यमंत्री भी है और राज्यपाल भी है। तो इसी प्रकार यहाँ पर पहले होती थी रियासतें, और इन रियासतों के अलग अलग राजाएं हुआ करते थे। तो ऐसी कितनी रियासतें थी पूरे भारत में? तो पूरे भारत में 552 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 552 रियासतें थी। तो इन 552 रियासतों में से 549 रियासतें भारत में स्वतः ही मिल गई थी। भारत में क्या हुआ था? स्वतः ही मिल गई थी। बची कितनी रियासतें? तो 3 रियासतें बची जो कि भारत में मिलना नहीं चाहती थी। तो ऐसी कौन कौन सी रियासतें थी? तो आइए हम देखते हैं। ऐसी रियासतें थी 3। पहली थी जम्मू कश्मीर, दूसरी थी जूनागढ़, तीसरी थी हैदराबाद। पहली थी जम्मू कश्मीर, दूसरी थी जूनागढ़ और तीसरी थी हैदराबाद। तो अब ये जम्मू कश्मीर क्यों नहीं मिलना चाहती थी? क्या कारण थे इसके नहीं मिलने के, जूनागढ़ और हैदराबाद की? तो इसकी एक कहानी है। पहले अपन जम्मू कश्मीर के बारे में समझते हैं कि इसकी क्या कहानी है। तो आप समझिए, ये अपना भारत है। भारत के पास में ही पाकिस्तान है। ये जम्मू कश्मीर है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर क्या था? यहां पर जब आज़ादी हुई थी तो यहां पर एक राजा थे, हरि सिंह गौड़ करके। हरि सिंह गौड़ ने बोला, मैं अपना स्वतंत्र मेरा राज्य रखूंगा, मतलब मेरा रियासत पूरी स्वतंत्र ही रखूंगा। मैं ना तो पाकिस्तान में मिलूंगा, ना ही मुझे भारत में मिलना है। तो भारत ने मान लिया कि ठीक है, आप स्वतंत्र रहिए। पर पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग माना जाता है। भारत का स्वर्ग जहां पर है, तो जम्मू कश्मीर को ही माना जाता है। पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर पे आक्रमण कर दिया। यहाँ के राजा थे हरि सिंह गौड़। हरि सिंह गौड़ ने घबरा कर, क्योंकि जब वहाँ की सेना बनी नहीं थी, अभी अभी तो अलग हुए थे, तो हरि सिंह गौड़ ने भारत से गुहार की कि हमें मदद करिए। तो यहाँ पर उस टाइम पे अपने प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब, यही भारत के कर्ता धर्ता थे। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पटेल साहब से बोला कि हमारी मदद करिए। तो जवाहरलाल नेहरू और पटेल साहब ने बोला कि आप हमें एक पत्र लिखिए और उसमें बोलिए आप कि हम हमारी सहमति से भारत में मिलना चाहते हैं, उसके बाद ही हम आपका कुछ मदद कर पाएंगे। तो हरि सिंह गौड़ ने एक पत्र लिखा और उसमें साइन भी करे और बोला कि हम हमारी इच्छा से भारत में मिलना चाहते हैं। जब तक क्या हुआ? जब तक पाकिस्तान वालों ने आधे जम्मू कश्मीर पर कब्जा जमा लिया था। तो यहां से अपनी सेना गई और इसे बहुत पीछे धकेल दिया। आज भी पाकिस्तान के पास आधा से थोड़ा कम पीओके, जिसे बोलते हैं अपन, पीओके है,
ये पाकिस्तान के पास है। तो ये तो अपन बाद में समझेंगे, पीओके कितना पाकिस्तान के पास है, कितना भारत के पास है जम्मू कश्मीर। तो क्या हुआ, हरि सिंह गौड़ ने किस तरह भारत में मिला, तो इसको विलय पत्र के द्वारा मिला। कैसे मिला, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को उनने विलय पत्र लिखा था और उसमें साइन भी करे थे। तो कैसे मिला, विलय पत्र के द्वारा। जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया, विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया। और कब मिलाया गया, तो ये तारीख है 27 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में मिला लिया गया। अब आई जूनागढ़ कैसे मिलाया गया। तो जूनागढ़ का कोई ज्यादा फंडा नहीं है। जूनागढ़ को जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह आज की भाषा में बोले तो वोटिंग करवाई गई। यहां पर जनताओं से वोटिंग करवाई गई कि आपको कहां पर जाना है, स्वतंत्र रहना है, भारत में मिलना है। तो यहां पर वोटिंग करवाई गई और जो वोटिंग का निर्णय आया या फैसला आया तो वो भारत के पक्ष में था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया। तो ये कब मिलाया गया, कौन सी दिनांक को मिलाया गया, तो ये मिलाया गया 20 फरवरी 1948 में 48 में मिला लिया गया। कैसे मिलाया गया, जनमत संग्रह से 20 फरवरी 1948 में इसे मिला लिया गया। अब हैदराबाद की बात करते हैं अपन। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, तो हैदराबाद की में एक निजाम था उस्मान खां। क्या निजाम था, उस्मान खां करके एक निजाम था। ये यहां पर 7वां निजाम था। इससे पहले 6 और रह चुके थे यहाँ पर निजाम। तो ये कौन सा था, उस्मान खां एक निजाम था यहाँ पर। इसे मुगलों ने, जो हैदराबाद को मुगलों से कैसे आजाद कराया गया, तो आसफ जाही राजवंश था जिसे हैदराबाद को मुगलों से आजाद करवाया। यहाँ पर कौन सा निजाम था, तो उस्मान खां। कौन सा निजाम था, 7वां निजाम था उस्मान खां। ये निजाम चाहता था कि मैं स्वतंत्र राज करूं, मैं ही यहाँ का राजा रहूं, मैं ना पाकिस्तान में मिलूंगा ना भारत में मिलूंगा, मैं मेरा स्वतंत्र रखूंगा। बस यही चाहता था कि मैं स्वतंत्र रहूं। यहाँ की जनता चाहती थी कि हाँ हम भी भारत में मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर पटेल साहब ने पुलिस बल के द्वारा या पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद के निजाम को बंदी बना लिया गया, उस पर कार्रवाई की और उसे हटाकर जनताओं के ही तरफ फैसला आया और इसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिला लिया गया। किसके द्वारा, पुलिस बल के द्वारा। किसके द्वारा मिला लिया गया, पुलिस बल के द्वारा इसे मिला लिया गया। तो कब मिलाया इसे पुलिस बल के दल द्वारा, 17 सितंबर 1948 में मिला लिया गया। तो ये रियासतें मिल गई। अब हम देखेंगे कि भारत मध्य प्रदेश में कितनी रियासतें थी, कौन कौन सी रियासतें थी, इसके बारे में। इसका मेरा मोटिव यही था समझाने का कि ये भारत कैसे कितनी रियासतों से मिलकर बना, कौन कौन सी रियासतें नहीं मिल रही थी। क्योंकि ये मध्य प्रदेश में आपको एकदम से मालूम पड़ेगा ये रियासतें, तो वो रियासतें होती क्या है, तो इसलिए मैंने थोड़ा पीछे से लिया है इसको। तो 1947 में भारत आजाद हुआ, कितनी रियासतें थी, तो 552 रियासतें थी। स्वतः ही 549 रियासतें मिल गई, बची 3 रियासतें। उसको कैसे मिलाया गया, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया। किसके द्वारा मिलाया गया, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया। 27 अक्टूबर 1947 में इसको मिलाया गया। फिर आया जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया। कब मिलाया गया, तो 20 फरवरी 1948 में जूनागढ़ को मिला लिया गया। अब हैदराबाद को पुलिस बल के द्वारा इसे हैदराबाद को मिला लिया गया। तो 17 सितंबर 1948 में पुलिस बल के द्वारा इसे मिला लिया गया। ठीक है, हैदराबाद का निजाम क्या था, क्या नाम था उसका, तो उस्मान खां इसका निजाम था। ठीक है, ये हमने पढ़ा कि कितनी रियासतें थी,
कौन कौन सी रियासतें नहीं मिलना चाहती थी, कैसे मिली। अब हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा था 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, और उसमें कौन कौन सी रियासतें थी, इसके मुख्यमंत्री कौन कौन थे, और इसके राज्यपाल कौन थे, और उन भागों की क्या क्या राजधानियां थी, कौन कौन सी राजधानियां थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मध्य प्रदेश का मैप, जो कि अलग अलग रंगों में बटा हुआ है। ये रंग इसके भागों को बताते हैं, जैसे पीला रंग पार्ट ए को बताता है, ऑरेंज रंग पार्ट बी को बताता है, सब हरा रंग पार्ट सी को बताता है, और जो ये बीच में दिख रहा है बैंगनी रंग का, ये भोपाल है, जो कि पार्ट सी का ही एक हिस्सा है। तो आइए हम देखते हैं इन भागों में क्या क्या है, इसके मुख्यमंत्री कौन है, इसमें कितनी रियासतें और कौन कौन सी रियासतें, इसकी राजधानी क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए पार्ट ए या भाग ए, भाग ए की राजधानी क्या है, नागपुर। भाग ए की राजधानी क्या है, भाग ए की राजधानी है नागपुर, और इसमें कितनी रियासतें थी, जो कि अभी वर्तमान में कहां पर है, महाराष्ट्र में। ये नागपुर जो है वर्तमान में अभी महाराष्ट्र में है। इसमें कितनी रियासतें थी, तो इसमें 15 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 15 रियासतें। कौन कौन सी थी, तो एक थी सीपी, जिसका फुल फॉर्म बोले तो सेंट्रल प्रोविंस। क्या है, सेंट्रल प्रोविंस। दूसरी थी बरार, पहली थी सेंट्रल प्रोविंस, दूसरी थी बरार, और तीसरी थी महाकौशल। महाकौशल और छत्तीसगढ़ और बघेलखंड इसमें आते थे। जो 15 रियासतें थी, इसके मुख्य भाग थे ये सेंट्रल प्रोविंस, बरार, महाकौशल, छत्तीसगढ़ और बघेलखंड। तो ये महाकौशल को बोलते हैं जबलपुर, इसको वर्तमान में बोला जाता था जबलपुर। अब इसके मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसके मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल इसके मुख्यमंत्री थे। और इसके राज्यपाल कौन थे, भाग ए के मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, पार्ट ए के ही राज्यपाल थे ई राघवेंद्र। कौन थे, ई राघवेंद्र राव। ये हमने पार्ट ए पढ़ा। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी, इसमें 15 रियासतें थी, सीपी, बरार, महाकौशल को ही बोला जाता था जबलपुर, छत्तीसगढ़ और बघेलखंड इसमें आते थे। इन रियासतों में मुख्य था। मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। राज्यपाल थे ई राघवेंद्र राव। अब अपन पढ़ते हैं पार्ट बी या भाग अब भाग बी में इसकी राजधानियां 2 थी। कौन कौन सी, पहली थी इंदौर और दूसरी थी इंदौर, दूसरी थी ग्वालियर। तो जो इंदौर थी यह ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। और यह थी शीतकालीन। 6 महीने इंदौर रहती थी, 6 महीने ग्वालियर रहती थी। ठीक है, इंदौर थी और ग्वालियर थी। इंदौर ग्रीष्मकालीन थी, ग्वालियर शीतकालीन थी। इसमें कितनी रियासतें थी, तो इसमें थी 26 रियासतें। कितनी रियासतें थी, 26 रियासतें। इन रियासतों में कौन सा भाग आता था, तो मध्य भारत भाग आता था।
मध्य भारत का भाग जो आता था ये 26 रियासतों में आता था, ठीक है। इसके मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसके मुख्यमंत्री थे इसके मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी। कौन थे? लीलाधर जोशी। ये कौन थे? मुख्यमंत्री। और इसके राज्यपाल कौन थे? तो तखतमल जैन। कौन थे? तखतमल जैन। ठीक है। भाग बी की राजधानियां दो थी, पहला इंदौर, दूसरी ग्वालियर। इंदौर 6 महीने के लिए रहती थी और ग्वालियर भी 6 महीने के लिए रहती थी। इंदौर थी ग्रीष्मकालीन राजधानी, और ग्वालियर थी शीतकालीन राजधानी। 6 माह इंदौर रहती थी और 6 माह ग्वालियर रहती थी, ठीक है। 6 माह इंदौर रहती थी, 6 माह ग्वालियर रहती थी। इसमें 26 रियासतें थी। 26 रियासतों में मध्य भारत का भाग इसमें आता था, ठीक है। इसके मुख्यमंत्री कौन थे? लीलाधर जोशी। कौन थे? लीलाधर जोशी। और इसके राज्यपाल कौन थे? तो तखतमल जैन। कौन थे? तखतमल जैन। अब भाग सी की बात करते हैं अपन। अब हम पढ़ते हैं भाग सी के बारे में। भाग सी की राजधानी थी रीवा। भाग सी की राजधानी थी रीवा। इसमें कुल कितनी रियासतें आती थी? तो इसमें आती थी 38 रियासतें। कितनी रियासतें आती थी? तो उसमें आती थी 38 रियासतें। इसमें मुख्यतः भाग कौन सा था? तो इसका मुख्य भाग था बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। कौन सा था? 38 रियासतें आती थी, मुख्यतः इसमें बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था। इसके मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसके मुख्यमंत्री थे शंभुनाथ शुक्ल। शंभुनाथ शुक्ल इसके मुख्यमंत्री थे। शंभुनाथ शुक्ल इसके मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अब ये जो पार्ट सी का एक और भाग मैंने बताया था आपको, बैंगनी रंग का, यहां पर मैप में दिख रहा था, यहां पर ग्रीन था, यहां पर ऑरेंज था और यहां पर पीला कलर का था। तो ये जो बैंगनी रंग का जो भाग दिख रहा था, जिसे मैंने बोला था कि भोपाल है, ये जो भोपाल है, ये भोपाल है तो इसका ही पार्ट सी का ही है हिस्सा, पर इसके एक अलग मुख्यमंत्री हैं। तो ये भोपाल का जो था भाग सी का हिस्सा, पर इसको अलग रखा गया था। तो इसके मुख्यमंत्री कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा इसके मुख्यमंत्री। इसमें भोपाल आता था, इसमें कोई सी रियासत नहीं थी, बस भोपाल ही इसका रियासत थी, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा मध्य प्रदेश में भारत जब आजाद हुआ उसमें कुल कितनी रियासतें थी, कितनी रियासतें उसमें शामिल नहीं होना चाहती थी, उनके बारे में पढ़ा और उनको कैसे मिलाया गया। फिर हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था। तो मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भागों में? पार्ट ए, भाग ए, भाग बी, भाग सी। कितने भागों में बांटा गया था? 1947 में मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था, भाग ए, भाग बी, भाग सी। जैसा कि अपन ने पढ़ा, भाग ए की राजधानी नागपुर थी, जो कि वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में। इसके बारे में अपन ने सब पढ़ा, इसमें कितने रियासतें आती है, क्या मुख्यमंत्री, कौन राज्यपाल है। उसके बाद बी का पढ़ा, ऐसे ही सी का पढ़ा अपन ने। तो सी के कौन है? रीवा। इसकी रियासतें कितनी थी? इसमें 38 रियासतें थी। बुंदेलखंड इसका मुख्यतः क्षेत्र था। उसके बाद इसके मुख्यमंत्री कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल थे। इसमें भोपाल भी आता था, शंकर दयाल शर्मा। तो आज हमने ये पढ़ा। अगले क्लास में अपन राज्यों का कैसे गठन हुआ, राज्यों का गठन क्यों करना पड़ा और किस हालातों में राज्यों का गठन हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।